हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके वन लाइनर में है दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों आपका पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए दोस्तों। आपका इसमें बहुत फास्ट रिवीजन के तौर पे आपको ये वीडियो लाई गई है आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम के समय जब कम समय रहता है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लें। और ये जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, आपकी सीरीज़ मिलेगी आपको कम से कम दोस्तों 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण सभा का जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। संविधान का निर्माण जो होना था दोस्तों, वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था 1946 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? वह था दोस्तों BN राव। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? ये दी थी दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों संविधान के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो दिया था हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी गई थी संविधान के उपचारों के अधिकार को। ठीक है दोस्तों। किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? वह दोस्तों अधिकार पक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए वह तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? वे थी दोस्तों मूल संविधान में 395 दोस्तों अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? वह दोस्तों करता है राज्यों के संघ के रूप में करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है? ये दोस्तों दोनों का समन्वय है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों समवर्ती सूची के। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ये किया गया था दोस्तों नागरिकता को भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपकी ब्रिटिश संसद में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? वह तो पहले थे दोस्तों पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे दोस्तों AB अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किस का अधिकार प्राप्त है? यह दोस्तों नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 में। ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? ये सौंपा गया है दोस्तों उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर सौंपा गया है। भारतीय विदेश सेवा
किस सेवा के अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों आपका केंद्रीय सेवा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया था दोस्तों इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत। संसद के कितने सत्र होते हैं और उनके नाम बताइए? ये होते हैं दोस्तों, इसमें 3 सत्र होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं, बजट और बजट हो गया पहला, दूसरा हो गया ग्रीष्मकालीन और तीसरा हो गया शीतकालीन। ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों आपका शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपका प्रशासनिक सुधार के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया था दोस्तों आपको अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये संसद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय, आत्मा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का याद दिलाती है? ये दोस्तों इसका क्वेश्चन दोस्तों शायद दब गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया था? ये बनाया गया था दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था। ये शायद फिर दोबारा से रिपीट हो गया है दोस्तों पेज, हाँ इसमें वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय, आत्मा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करता है? ये करता है दोस्तों परमादेश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यह है दोस्तों अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंधित है? वह दोस्तों थी पहले जम्मू कश्मीर में, मगर अब आप रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? वह दोस्तों आपका है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? यह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 338। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में
आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। वह दोस्तों है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? ये करता है दोस्तों भारत की संचित निधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? ये दोस्तों है आपके संसद को। किस प्रकार के विधेयकों को पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? यह है दोस्तों राष्ट्रपति के विचारा आरक्षित विधेयक पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? ये होता है दोस्तों आपका राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जिन प्रश्नों का सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रश्न का कहा जाता है? वह है दोस्तों तारांकित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? वह तो मिली थी दोस्तों 208। ठीक है दोस्तों, किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों में क्षेत्राधिकार में आते हैं? वह है दोस्तों आपका समवर्ती सूची। ये राज्य और केंद्र दोनों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास प्रमाण पत्र देना होता है? वह देना होता है दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? वह थे दोस्तों मंत्री परिषद। आगे चलते हैं। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को। आगे चलते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा था? वह था दोस्तों प्रश्न काल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? वह हुआ था दोस्तों 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? वह है दोस्तों प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। ठीक है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त करता है? वह दोस्तों आर्टिकल 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ? वह हुआ था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। वह कर सकता है दोस्तों आर्टिकल 352। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा अनुच्छेद 352 में कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आपके शून्यकाल। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? वह है दोस्तों संसद को। ठीक है दोस्तों, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है?
ये कराता है दोस्तों संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए और लोकसभा राज्यसभा के लिए, इसीलिए उसमें दोस्तों आपके संसद कर दिया। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ये करता है दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद की। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये कर सकता है दोस्तों एक। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? ये हुई है दोस्तों राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। ठीक है। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों को क्रय विक्रय रोक लगाता है? वह दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, ये किसका प्रारंभ था? ये प्रारंभिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ठीक है। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी दोस्तों, हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? वह दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? ये दोस्तों परिवर्तनीय है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? वह होता है दोस्तों युद्ध हो, वह आक्रमण हो, दोनों परिस्थितियों में हो सकता है दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, इसको नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है? ये कौन सा अनुच्छेद करता है? यह दोस्तों अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है दोस्तों राष्ट्रपति, दूसरा होता है दोस्तों लोकसभा और तीसरा होता है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है। आगे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? यह दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बात हो रही है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 78 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 42 स्थान हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? वह देता है दोस्तों आपके राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? वह करता है दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या है? वह दोस्तों भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता को अधीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और प्रभुत्व संपन्न भारत की जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान सभा ने प्रारूपी समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह सौंपा था दोस्तों, वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए
संविधान का परीक्षण करें और फिर संविधान के विचारों के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? वह रहा तो दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिन स्टेट। ठीक है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? ये की जाती है दोस्तों आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा प्राधिकरण भार की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों को अनुशंसा करता है? यह दोस्तों आपका वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? ये की थी दोस्तों 20 फरवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, किस राज्य क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार है? वह दोस्तों अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। 26वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आपके पुडुचेरी और दिल्ली। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन राज्य संघ क्षेत्रों को विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया था दोस्तों? राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली। ठीक, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 85। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ये बढ़ा सकती है दोस्तों आपका 1 वर्ष के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो भी ऐसे ही मिलते रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।